हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं मैथ्स प्लस। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 बहुपद। इसका बोर्ड एग्जाम में जो वेटेज है लगभग 5 मार्क्स का है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब है कि बहुपद में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा बच्चों। एक तो चर राशियां होंगी, अचर होंगे, साथ ही गुणांक और घातांक होंगे। गुणांक और घातांक, ये 4 चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। चर, अचर, गुणांक और घातांक। तो ये इनका मतलब क्या है बच्चों। चर राशि हम जानते हैं कि जितनी भी हम चर राशियां पढ़ते हैं जिनको अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट से दर्शाया जाता है, जैसे x, y, u, v इत्यादि जितनी भी राशियां हैं इनको हम चर राशि के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ कुछ अचर राशियां होंगी यानी कि वास्तविक संख्याएं होंगी। और गुणांक और घातांक, गुणांक का मतलब है बच्चों, कहीं लिखा हुआ है 3x², तो यहाँ पर जो 3 है वो x² का गुणांक कहलाता है, और जो घात में 2 लिखी हुई है ये 2 घातांक कहलाता है। अगर मैं सिर्फ इस पद की बात करूं तो ये एक पद है बहुपद में जिसका गुणांक x² का गुणांक 3 होगा। और अगर हम बात करें कि इस पद का घातांक कितना है, पद का घातांक, तो घातांक यहाँ पर 2 होगा। तो 4 चीजें हमने सीखी हैं, चर, अचर, गुणांक और घातांक। इन चारों के कॉम्बिनेशन से, इन चारों के मिलने से बहुत सारे पद लिखे जा सकते हैं, और उन पदों की श्रेणी को ही हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बहुपद के प्रकार, कि कितने प्रकार के बहुपद आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद का प्रकार सीखते हैं, उससे पहले हम देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात से क्या तात्पर्य है बच्चों। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 5x² + 3x + 2, तो इसमें चर राशि कौन सी है, ये सिर्फ एक चर में बहुपद है, और जिसे हम कह रहे हैं x। बहुपद को यहाँ पर हम px से प्रदर्शित करेंगे। p का मतलब है पॉलिनोमियल, p in x यानी x में बहुपद है ये, यानी इसमें चर राशि x हो गई। अब देखिए बच्चों, ये जो पहला पद है यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं x की घात 0। तो इस चर राशि में, इस पूरे बहुपद में चर राशि की अधिकतम जो घात होगी बच्चों, अधिकतम घात को ही हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो है 2 घात वाला बहुपद है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर लिख दें 3y - 2, तो ये y में बहुपद है, y की घात यहाँ पर अधिकतम कितनी है, 1 है, तो इसे हम कहेंगे 1 घात वाला बहुपद। इसी प्रकार अगर चर राशि की अधिकतम घात 3 है तो 3 घात वाला बहुपद, 4 है तो 4 घात वाला बहुपद। इस पाठ में जो हम मुख्य बहुपद पढ़ेंगे वो है आपका द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है बच्चों, द्विघात बहुपद यानी बहुपद की घात कितनी होगी, 2, और चर राशि होंगी 1। जैसे इसका व्यापक रूप अगर लिखें ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। मतलब सभी द्विघात बहुपद इसी प्रकार के होने वाले हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा 3x² - 4x + 5, तो यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसीलिए इसे द्विघात कहा जाता है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, क्योंकि उसका ग्राफ जो है एक सरल रेखा हमें बताता है, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब बात करते हैं पदों की संख्या पर। तो बहुपद में पदों की संख्या अनेक हो सकती है, अनंत अनेक पद हो सकते हैं। अगर सिर्फ एक पद लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 5x, तो इसे एक पदी बहुपद कहते हैं। नवी कक्षा में हमने सीखा है 2 पद है तो 2 पदी बहुपद, 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद। लेकिन 10वीं कक्षा में जो सबसे मुख्य बहुपद हम पढ़ेंगे वह है आपका द्विघात बहुपद। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यक की। अब बात करते हैं बच्चों बहुपद के शून्यक। शून्यक का मतलब होता है जीरोस। शून्यक का सीधा सीधा मतलब यह है बच्चों कि चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाए। चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद का, पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे हम बात करें x² - 5x + 6 एक बहुपद है x में
और ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, ये 2 घात वाला बहुपद है। अब x का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए इस पूरी चर राशि का, इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। तो चलिए x बराबर आप 2 रखिए बहुपद में, तो P2 ये कहलाएगा x बराबर 2 पर बहुपद का मान। जहां जहां x है वहां वहां 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 2 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5 गुना 10 और प्लस का 6। तो देखिए बच्चों 6 और 4 10 प्लस का और 10 ही माइनस का, तो कितना आ गया 0। यानी x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना आ गया 0, अर्थात x बराबर 2 जो है इसका एक बहुपद कहलाएगा। तो क्या ऐसा मान करके ही हम बहुपद निकाल सकते हैं? नहीं बच्चों। अच्छा, द्विघात के अधिकतम बहुपद शून्यक कितने होंगे? जितनी घात का कोई बहुपद होता है उसके उतने ही अधिकतम शून्यक संभव होते हैं। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे बच्चों। तो हम संख्याएं रख रख के तो चेक नहीं कर सकते हैं इतने सारी संख्याओं में से, तो बहुपद के शून्यक निकालने की एक आसान सी विधि है हमारे पास, उस विधि का नाम है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसी बहुपद के देखिए गुणनखंड विधि द्वारा हम शून्यक ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो गुणनखंड विधि के द्वारा हम सभी द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जो मध्य पद लिखा हुआ है, जो x का गुणांक है, उसके ऐसे 2 टुकड़े कीजिए जिनका गुणनफल पहले और तीसरे गुणांक के गुणनफल के बराबर हो, अर्थात बीच में क्या है -5। सीखे बच्चों, -5 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं आपको जिन दोनों का गुणनफल पहले और तीसरे, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 और यहाँ है 6, तो 6 एकम 6, यानी इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए? 6 के बराबर आना चाहिए। और दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? -5 होना चाहिए। तो -2 और -3, देखिए -2 और -3 को जोड़ेंगे तो -5 बन जाएगा, और 3 दूना 6, माइनस माइनस गुणा में क्या हो गया है? प्लस हो गया है। तो मध्य पद को विभक्त कर देते हैं, इसे मध्य पद विभक्त विधि भी कहते हैं। तो x स्क्वायर माइनस के 5x की जगह -2x और -3x यहाँ पर रखेंगे और प्लस 6। अब क्या करना है आपको, देखिए बच्चों, शुरू के 2 और अंतिम 2 पदों में से कॉमन लेना है। x स्क्वायर और 2x में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x -2 बचेगा, और इसके बाद यहाँ -3 और +6 में अगर हम -3 कॉमन ले लें तो यहाँ पर भी x -2 बचेगा। देखिए वापस गुणा करके देखिए, -3 गुणा x -3x माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6। आपको कॉमन लेते समय ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो ब्रैकेट बन रहा है वो बिल्कुल सेम बनना चाहिए, हमेशा समान बनेगा। अब ये एक पद है, ये एक पद है, इन दोनों में से जो ब्रैकेट है x -2, ये अगर हम उभयनिष्ठ ले लें तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से -3 बच जाएगा। 2 गुणनखंड आ गए हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान 0 होना चाहिए। 2 गुणनखंडों का मान 0 तभी हो सकता है बच्चों जब दोनों में से कोई एक 0 हो। तो लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। x -2 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 2 मिल जाएगा, पक्षांतरण करेंगे, यहाँ से x -3 बराबर 0, पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 3 मिल जाएगा। तो इस द्विघात समीकरण के 2 शून्यक प्राप्त हो गए हैं, x बराबर 2 और x बराबर 3। इसका मतलब ये है कि अगर 2 और 3 का मान आप इस समीकरण में रखेंगे तो आपको मिलेगा 0। क्या मिलेगा? 0। चेक कर सकते हैं, 2 के लिए भी चेक किया था, 3 पर चेक करें। 3 का वर्ग 9, 5 या 15, तो 9 और 6 प्लस के 15 और माइनस के 15 0। ये 2 मान 2 और 3 के अलावा कोई भी मान ऐसा संभव नहीं है जिसके लिए बच्चों इस बहुपद का मान 0 हो जाए, क्योंकि द्विघात के अधिकतम कितने शून्यक संभव है? 2 ही शून्यक संभव हैं। चलिए, ये तो बात होगी शून्यक ज्ञात करने की। एक और उदाहरण लेते हैं और फिर से गुणनखंड विधि को दोबारा समझते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, 2x स्क्वायर -7x + 5 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो मध्य पद यहाँ पर कितना है बच्चों? -7। इसके 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल पहले और तीसरे यानी 5 और 2, 5 दूना 10 के बराबर हो। तो 5 और 2 ही हो जाएगा, 2 पंजे 10, लेकिन माइनस में आ रहा है योगफल, इसलिए दोनों जो गुणनखंड होंगे वो माइनस के होंगे। गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 फैक्टर आ गए हैं मध्य पद की, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -2x -5x और +5। चलिए
2x² और 2x में 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ पर x माइनस 1 बनाना है आपको, तो क्या कॉमन ले लें, माइनस का 5x, तो माइनस के 5 कॉमन ले लेंगे। देखिए गुणा करके माइनस 5x माइनस माइनस प्लस का 5, तो दो गुणनखंड क्या क्या आ गए, 2x माइनस 5 और x माइनस 1। शून्य के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रख देंगे ताकि बहुपद का मान 0 हो जाए। तो या तो 2x माइनस 5 बराबर 0 होगा या x माइनस 1 बराबर 0 होगा। यहाँ से -5 को पक्षांतरण करेंगे, प्लस में 2 का भाग लगाएंगे, x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 5/2। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 पक्षांतरण होगा तो प्लस का 1, तो 5/2 और 1 उपरोक्त द्विघात बहुपद के क्या है बच्चों, शून्यक है। आगे चलते हैं शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध। अब देखिएगा बच्चों, हम जांच रहे हैं शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। तो शून्य क्या होते हैं, हमने देखा कि द्विघात समीकरण के 2 शून्यक आते हैं जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। उन दोनों शून्यकों को हमने व्यापक रूप में अल्फा और बीटा मान लिया है। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो इन a b c यानी ये तो है गुणांक इसके द्विघात के, और अल्फा बीटा है शून्यांक यानी शून्य। इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करवाने के ऊपर आपको एक प्रश्न हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए, पहला जो संबंध होता है वो योगफल का होता है, यानी शून्यकों का योगफल। योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा आपका -b/a। दूसरा संबंध जो होता है दोनों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। -b/a का मतलब क्या है, -b क्या होता है, x का गुणांक। b का मतलब क्या है बच्चों, x का गुणांक, और बटे a क्या है, a है x² का गुणांक। इसी प्रकार c है अचर पद बटे a है x² का गुणांक। तो देखिएगा, योगफल और गुणनफल, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a और गुणनफल बराबर c/a। ये संबंध आपको याद करके रखना है और इस पर आधारित प्रश्न भी हम हल करते हैं आगे। ये संबंध आता कहां से है बच्चों, देखिएगा कि ये b/a और c/a किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं हम किसी भी द्विघात बहुपद से जिसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अगर 2 शून्यक अल्फा और बीटा है तो हम x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा लिख सकते हैं। अगर इनको पक्षांतरण कर दें तो x माइनस अल्फा बराबर 0, x माइनस बीटा बराबर 0 उस बहुपद के 2 गुणनखंड होंगे, और दोनों गुणनखंडों को गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा वो द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद। तो दोनों को गुणा कीजिए, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब ये जो 0 हमने हटाया है इसके लिए हम एक नियतांक लगा देते हैं यहाँ पर k, कि अगर सब में कुछ कॉमन आके 0 में चला गया है तो वो k, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। दोनों को गुणा कीजिए, x गुणा x x², x गुणा बीटा माइनस का x बीटा, माइनस का अल्फा इंटू x तो माइनस का x अल्फा, और माइनस माइनस प्लस का अल्फा बीटा। चलिए, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया है x² माइनस x कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों पदों में देखिए -x कॉमन आ गया है तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, और आगे बच गया है अल्फा इंटू बीटा। ये समीकरण, ये आपको बहुपद प्राप्त हुआ है। इसके आगे हम एक नियतांक लगा देते हैं। क्यों लगा रहे हैं नियतांक, देखिए यहाँ पर x² का गुणांक 1 है और यहाँ पर x² गुणांक a है, तो इस गुणांक से हम भाग लगा दें अगर इस समीकरण में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों, a का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस b/ax प्लस c/a। देखिए, x² प्लस b/ax प्लस c/a, ये बहुपद है। अगर बराबर 0 लगा देंगे तो ये समीकरण में, ये समीकरण कहलाएगा। चलिए, यहाँ पर x के गुणांक की तुलना कीजिए, कितना आ रहा है, b/a। यहाँ पर x का गुणांक कितना आ रहा है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा, इक्वल टू क्या आ गया, b/a। दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया बच्चों, b/a। इसी प्रकार यहाँ पर अचर पद कितना है, c/a। अचर पद की अचर पद से तुलना करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू
बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया है सी बटा ए, और अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया है बी ए माइनस का बी बटा ए। माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी बाई ए। तो ये संबंध है बच्चों शून्याङ्कों और गुणांकों में। अब एक प्रश्न करते हैं जिसमें हम संबंध की सत्यता की जांच करते हैं किसी भी द्विघात बहुपद के लिए।